आज जींद पहुँचे हैं जी और आप सबका स्वागत है। आज हमारे बड़े भाई जसवंत सिंधु जी, आज उनकी सरकारी सेवा में पुलिस विभाग में 34 साल उन्होंने इस देश की लोगों की सेवा करी है और आज वो सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त के साथ साथ उन्होंने और उनके परिवार ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी और मैं समझता हूँ कि वो हरियाणा के हर जो हमारे एक लंबी सेवा के बाद जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनके लिए सबके ऊपर वो लागू होती है कि हम रिटायर ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि एक आयु तय कर रखी है सरकार ने। कहीं 58 साल है, कहीं 60 साल है, कहीं 65 साल है। अलग अलग विभाग में अलग अलग नौकरियों में अलग अलग उसकी समय सीमा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आई एम रिटायर्ड बट आई एम नॉट टायर्ड, यानी कि मैं रिटायर ज़रूर हो गया हूँ लेकिन मैं थका नहीं हूँ और मेरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के काम हमेशा आएगा। तो उस प्रेरणा के साथ वो अपना जो बाकी जीवन है लोगों की सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे साथी के लिए हम सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको बधाई देते हैं कि एक बेदाग छवि के साथ पुलिस विभाग में जहाँ रोज़ छींटे ही छींटे लगते हैं तमाम तरीके के, उसमें वो 34 साल का अपना कैरियर बेदाग निकाल करके आए हैं। और ऐसे में मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को, और यही कामना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर से कि उनकी लंबी स्वस्थ आयु हो और इसी जज्बे के साथ वो लोगों की सेवा करें, जींद से लेकर के हरियाणा के लोगों की सेवा करें और लोग इनको खूब मौका दें। जहाँ तक मामला देश और प्रदेश की राजनीति का है, आप सब लोग देख ही रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, समाज को, देश को बांटने का लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जिस मजबूती के साथ जिन लोगों की जिम्मेदारी लड़ाई लड़ने की थी वो आज लड़ाई लड़ने में नाकामयाब हुए। पिछले 5 राज्यों के आप चुनाव के नतीजे देखें तो उससे ये साफ़ है। और साफ ये भी है कि जहाँ नया विकल्प देश में लोगों को मिलेगा, अलग अलग प्रदेशों में मिलेगा, वहाँ लोग पुराने लोगों के विचारधारा, सोच और नेतृत्व के बजाय नए विकल्प को चुनेंगे। ये लोगों का संकल्प अब दिखता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव देख लो, जब तक इलेक्शन थे वो दाम रुके हुए थे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हुए या बढ़े, लेकिन वो रोक के रखे सरकार ने 45-50 दिन। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए 10 दिन में लगातार 9 बार बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल देश के कई हिस्सों में तो 116 रुपये क्रॉस कर गया। हरियाणा में भी 100 पार हो गया है। डीजल भी करीबन उसी के पीछे पीछे चलता हुआ 100 के नज़दीक आने के कगार पर है। और ये सरकार अपने पूंजीपति तो बहुत छोटे शब्द हो गए, अब महापूंजीपति जो मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनकी मदद करने में लगी हुई है। 10 साल पेट्रोल पंप रिलायंस के बंद रहे, आपने सबने देखा। ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ऐसा क्या इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हुए कि वो 10 साल बाद पेट्रोल पंप रिलायंस के खुल गए एकदम। भाव बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी कमा रही है और उनके दोस्त भी कमा रहे हैं। देखो कैसा मॉडल है। बोले सरकार निचोड़ मॉडल में लगी हुई है, निचोड़ दो सबको, जनता को निचोड़ दो, व्यापारी को निचोड़ दो, किसान मजदूर को निचोड़ दो, जितना इनसे निचोड़ा जा सकता है उतना निचोड़ दो और अपने साथियों का उनका भर दो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मौका है, समय है कि लोग इस चीज़ को और बेहतर तरीके से एहसास करें और नए विकल्प के बारे में सोचें। प्रधान जी, सरकार ने हाल ही में कभी शिक्षा के मामले में 134 धारा, वो जिसमें गरीब आदमी के दाखिले होते थे, उसको वापसी कराया। इसको किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, सरकार तो ये बीजेपी जब से आई है ये खुद अनपढ़ों की सरकार है। नकली डिग्री, प्रधानमंत्री की नकली डिग्री, पहले HRD मिनिस्ट्री थी उनकी नकली डिग्री वालों की
शिक्षा के महत्व को तो ये समझते ही नहीं। इसलिए शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोग अनपढ़ रहें, लोग पिछड़े रहें, लोग गरीब रहें, ये सरकार इस तरह के मॉडल पे काम कर रही है। इसीलिए जो इन्होंने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में है। और जो वजीफ़े देते थे, आज वो वजीफ़े नहीं मिल रहे हैं। बच्चों के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, जो हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप होती थी, फंड्स लैप्स हो रहे हैं और गरीब बच्चों को पढ़ने के अवसर जो है वो नहीं मिल रहे। तो सड़कों के ऊपर उतरने की ज़रूरत है, लोगों को भी ज़रूरत है और विपक्ष को भी ज़रूरत है, और उसी के ऊपर हम लोग सब लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बढ़े उन्होंने, और हरियाणा में भी काफ़ी लोग फिलहाल आम में शामिल हो गए। किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे आप, क्योंकि आपने भी तृणमूल खड़ी कर दिया? देखिए, परिप्रेक्ष्य एक ही है। हम तो इस बात को आज नहीं कह रहे। हमने तो पिछले जब 5 साल विपक्ष की भूमिका में थे, मैं तब भी ये कहता था कि लोग नया कुछ करना चाहते हैं, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। जब हमने कांग्रेस छोड़ी उस समय भी कहा कि भाई ये जो साँठ-गाँठ की राजनीति चल रही है, ये मिली-जुली जो सरकारें हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी है, जेजेपी है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। एक दूसरे को बचाते हैं, पहले खूब लूटते हैं, फिर एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। तो इसलिए लोगों को अब ये मॉडल समझ में आने लग गया है। और जब इस तरह का मॉडल समझ में आता है तो लोग ये देखते हैं कि भाई कौन आदमी हमारे को बचा सकता है, कौन मजबूत नेतृत्व दे सकता है। पंजाब में उनको आम आदमी लगी, यहाँ हो सकता है कि उससे भी आम हो। अशोक तंवर तो उनसे भी आम है, हम तो बिल्कुल किसान मजदूर फौजी परिवार के हमारे और साथी। हमने तो हमेशा आम जनता की, साधारण परिवार के लोगों की लड़ाई लड़ी है, जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर है। तो ऐसे साथियों की हम फौज तैयार करेंगे और वो फौज आने वाले समय में इस हरियाणा में विकल्प देगी और बहुत मजबूत विकल्प देगी। प्रधान जी, इस पर क्या टिप्पणी चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में 5 आदमी बचे, 5 ने कहा खास नहीं। देखिए, ये बात है ज़रूर। ये मुझे लगता है कि वहाँ पर पंजाब के अंदर जिस तरीके से सर्व समाज ने उनको वोट दिया और दलित वर्ग बहुत बड़ी आबादी में है, वहाँ 35 से 40% है। वहाँ एक सिटिंग राज्यसभा के एमपी भी जो थे, पहले वो पीसीसी के अध्यक्ष थे, शमशेर सिंह ढुल्लो, वो भी थे। तो ऐसे में प्रतिनिधित्व लोगों को लगता था कि एक के बजाय 2 मिलेंगी, नहीं मिली। अब उनका पार्टी का फैसला है, लोग इस बात की जजमेंट करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सरकार सबके सहयोग से आई है, उनको सबका ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।